आज हरियाणा का किसान जागरूक हुआ है और हरियाणा का किसान को जो सुविधा पराली प्रबंधन को लेकर जो सरकार ने कदम उठाए हैं वो किसानों के हित में है और किसानों ने उसको अपनाने का काम किया है। कल हमारी विधानसभा में जाकर हम जो भी हमारे नाम डिसाइड होंगे उसके बारे में बात हुई है कि कल हमें पहले तो सबको शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। कोई 100 डे मिशन के ऊपर भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं? हाँ, कई कामों के बारे में बात की गई है कि भाई सबसे रिलेटेड सभी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कामों के बारे में, सफाई के बारे में और काफ़ी कामों के बारे में। नहीं, कोई अभी सहमति नहीं बनी है। कल वहाँ जाकर ही जब हमारी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। आज क्या डिस्कशन हुआ है सर? आप कई बातों के पर काम के बाद जो काम रुके हुए हैं उनके ऊपर और जो आने वाले समय में हमने काम करने हैं और 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती के उपलक्ष्य में एक उसका आयोजन करना, उसके बारे में बात है। थैंक यू। करेंगे माननीय मुख्यमंत्री और जो जिसका भी नाम लेंगे। आपके नाम नहीं, ऐसा भी कोई चर्चा का तो कोई विषय हुआ नहीं। कल सुबह ही जिसका भी नाम आज इस बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई है सर? आज इस बैठक में आप ये कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरे जो ये 100 दिन है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से पार्टी काम करने का काम करेगी। जो पिछले रुके हुए काम है, जो पैसा दिया गया या और पैसा चाहिए आप फील्ड में जाएंगे तो देंगे, क्योंकि विकास के नाम पर ही तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बनी है, तो विकास को और तेजी से बढ़ाने का काम। सर, पहला सेशन आ गया है, अभी तक नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने नहीं आया है, किस तरह से? देखिए, वो कम से कम और लोगों के नाम तो ले रहे, वरना नाम लेने लायक ही नहीं रहे वो लोग। बेटा साहब सुबह फिर बैठक होगी और उसमें तय होगा। सुबह, हाँ, सुबह 10 बजे मीटिंग होगी, उसमें तय। आपका नाम डिप्टी स्पीकर को लेकर देखिए, नाम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि मोहर लगनी चाहिए। एडवांस में बात करें, जब सबको महकमे मिल गए, शपथ ग्रहण हो गया, विधायक दल की बैठक है, कल सत्र होना है, कैसे इस बैठक को देख रहे हैं और क्या आपकी प्रतिक्रिया है सत्र को लेकर? ये हरियाणा प्रदेश में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, इस प्रकार से 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार जो हरियाणा प्रदेश में 5 अक्टूबर को जो मतदान हुआ और 8 अक्टूबर को जिसकी गिनती हुई, उसमें जो हरियाणा की जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया, इतिहास रचने का काम किया है और एक मजबूत सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल का अभी विस्तार हुआ है और उस मंत्रिमंडल की शपथ समारोह में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी और अन्य कई वरिष्ठ नेता और एनडीए के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, एनडीए के नेता उसमें शामिल हुए। ये बहुत भव्य आयोजन हुआ और उसके बाद कल सभी जो 2024 में विधायक चुनकर आए वो सभी शपथ लेंगे और हरियाणा विधानसभा का जो 2024 का जो नई सरकार है, इसका कल सभी विधायकों की शपथ समारोह होगा और 1 दिवसीय ये सेशन रहने वाला है। उसके बाद फिर से अगले महीने में जो भी डेट निश्चित होगी, फिर से विधानसभा का सत्र होगा और ये पूरी मजबूती के साथ, जिस प्रकार से आपने देखा है कि जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह का प्रोग्राम हुआ, तुरंत 24,000 युवाओं को रोज़गार देने की बात हो, चाहे सभी के लिए सभी सरकारी हॉस्पिटलों में डायलिसिस और डायग्नोज की मुफ्त सुविधा देने का काम हो, या जो डीएससी समाज के लिए चुनाव के समय जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया था उसके निर्णय को लागू करने की बात हो, या आप सब ने देखा होगा कि कल ही 12 ऐसे सड़कों के जो मामले थे, अनेक ऐसी सड़कें जिसमें बहुत ज़रूरी था, उन सबको पास करा के लेके आने की बात हो और लगातार तमाम केंद्रीय नेताओं से मिलते हुए भारत सरकार से जो भी काम हरियाणा के लिए लेके आने हैं, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरे विजन के साथ, नई ऊर्जा के साथ काम में लगे हैं और आप देखेंगे आने वाले 100 दिनों में जो हरियाणा सरकार के काम हैं वो आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं
उनसे ज़्यादा काम करने का एक रिकॉर्ड बनाने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी करेंगे। और गरीब कल्याण की योजनाएं हो, हरियाणा के विकास की बात हो, सारी चीज़ें अच्छे से हरियाणा प्रदेश में लागू हों। सर आज जो है वो अभी तक अपना जो विधायक दल का नेता है उसका चयन नहीं कर पाई, सेशन भी आ गया, कैसे देखते हैं ये जिस प्रकार का झगड़ा और विवाद कांग्रेस में चला है और इस लोकतंत्र के पर्व का जो जनादेश जनता ने दिया, उस जनता का धन्यवाद भी कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया है। तो कांग्रेस अपने झगड़े में उलझी हुई है। जो कांग्रेस पार्टी ने पाप किया है, गरीब जनता के हक को चोरी करके जो उनके साथ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की कभी बात हुई या विकास के काम की हुई, जो भेदभाव के साथ सरकार चलाने का पाप कांग्रेस ने किया था, उसकी सज़ा हरियाणा की जनता ने दी है। और अब आज वो जो अपने विवाद में फंसे हुए हैं, वो सब वजह है, वो उसी काम की वजह है। अखिलेश यादव जी ने सर एक ट्वीट किया है कि उपचुनाव है यूपी के अंदर, 9 की 9 विधानसभा के अंदर जो इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो गया है और इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे और दावा किया है कि बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। तो किस तरीके से देखते हैं? ये दावे बहुत बार हुए हैं और बहुत सारे प्रांतों में हुए हैं। ये जो हरियाणा का जो परिणाम आया है, चाहे वो जम्मू का परिणाम आया है, जिस प्रकार से जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और कश्मीर के अंदर भी हमारी जो वोट परसेंटेज बढ़ी है, ये इस बात का सबूत है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल को स्वीकृति दी है, उसको अपनाने का काम किया है। और आने वाले समय में जितने भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ प्रत्येक प्रांत में सरकार बनाने का काम है। नायब सैनी सरकार लगातार टॉप गियर के अंदर चल रही है, लेकिन संगठन के लोग मोहनलाल जी की तरफ भी देख रहे हैं कि हमारी भी पूरे तरीके से जो अधिकारी हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं, उनको सुना जाए। तो संगठन के स्तर पर आप, क्योंकि कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं नायब सैनी जी के साथ, तो संगठन के स्तर पर क्या आप संदेश देंगे और क्या आप नायब सैनी जी के मार्फत अपने कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहेंगे, संगठन के कप्तान होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते? हरियाणा प्रदेश के 1,85,00,000 वोटरों का हमने धन्यवाद किया है और जिन्होंने इस मतदान में भाग लिया, जिन्होंने सरकार बनाने का काम किया, उन सब का भी धन्यवाद किया है। और मजबूती के साथ जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया है, उन कार्यकर्ताओं को भी पूरा मान सम्मान सरकार में मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर काफी ज्यादा चर्चा की है। क्या लगता है विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर इस बैठक में आज चर्चा? हमारी पार्टी का जो 21 अक्टूबर को संगठन पर्व के रूप में सदस्यता अभियान चला है, हरियाणा प्रदेश में भी हम 50 लाख सदस्य बनाने का जो लक्ष्य हमने लिया है, उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाते हुए इसको हम पूरा करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर सर क्या चर्चा? बहुत सारे नाम जो है वो अभी विधायक दल की बैठक होगी और उसमें जो भी निर्णय आएगा, वो निर्णय आपको बताने का हरविंदर कल्याण और उनका नाम, बिड्डा जी का नाम चल रहा है, आपको लगता है? ये चर्चा में और ये टीवी पे किसका नाम आप लोग चला सकते हो, वो तो आपकी कलम की ताकत, आपके कैमरे की ताकत है, आप चला सकते। जैसे कल विधानसभा का सत्र चलेगा और ये सारे निर्णय विधानसभा का जब सत्र चलेगा, उसी समय सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सर सत्कार कौर को निष्कासित भी किया गया, ड्रग्स का इल्जाम भी आया, तो किस तरीके से देखते हैं? किसको? सत्कार कौर जो पूर्व में विधायक रही है पंजाब में। अब पंजाब का मैटर है, वो मेरी जानकारी को लेकर क्या कहेंगे सर? पराली को लेकर मुद्दा जो है वो पराली को लेकर आप भी देखते होंगे, आप जागरूक पत्रकार हैं, आपके पत्रकार हर फील्ड में हैं। आज हरियाणा का किसान जागरूक हुआ है और हरियाणा का किसान को जो सुविधा पराली प्रबंधन को लेकर जो सरकार ने कदम उठाए हैं, वो किसानों के हित में है और किसानों ने उसको अपनाने का काम किया है। और आज पराली की वजह से मैं ये मान के चलता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में किसी भी प्रकार का पोल्यूशन पराली की वजह से नहीं है।